तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे महान साइंटिस्ट कोपरनिकस के बारे में। उनका जीवन संघर्ष हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। तो कोपरनिकस का संघर्ष। कोपरनिकस जैसे वैज्ञानिकों के आविष्कार के चलते नया वैज्ञानिक दृष्टिकोण समाज में कायम हो सका। कोपरनिकस के पहले यह चिंतन विद्वान था कि पृथ्वी ही इस ब्रह्मांड का केंद्र है, बाकी सूरज व तमाम ग्रह नक्षत्र पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इस तरह की धारणा उस समय प्रचलित थी, मतलब कोपरनिकस के आने से पहले। इसे भूकेंद्र सिद्धांत कहा जाता था। राजा अलेक्जेंडर के गुरु व प्रसिद्ध ज्योतिर्विद टॉलेमी ने गणित व ज्योमेट्री के सहारे इस सिद्धांत को खड़ा किया था। 2000 वर्षों तक किसी को इस सिद्धांत के खिलाफ कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। हालांकि इस सिद्धांत के आधार पर विभिन्न ग्रह नक्षत्रों के वार्षिक गतिपथ निर्णय करने की जब बात आई, तब कई जटिलताओं का सामना करना पड़ा। फिर भी किसी को टॉलेमी के सिद्धांत पर उंगली उठाने की जरूरत नहीं हुई। प्रेक्षण के वक्त कोपरनिकस के मन में एक नई बात आई। उन्होंने देखा कि आमतौर पर देखने से किसी घटना के बारे में जो धारणा हम बना लेते हैं, थोड़ा गहराई से विश्लेषण करने पर हम पाते हैं कि वह धारणा गलत है। मसलन उन्होंने खुद को समझाया कि यदि वे तांगे पर जा रहे हों तो आमतौर पर ऐसा प्रतीत होता है कि तांगा स्थिर है और बाकी चीज़ें पीछे की ओर भाग रही हैं, जबकि बात दरअसल उल्टी ही होती है। ठीक उसी प्रकार जब हम देखते हैं कि सूरज पूरब से उगकर पश्चिम में डूबता है, या विभिन्न ग्रह नक्षत्र भी समय समय पर अपना स्थान बदलते हैं, जबकि पृथ्वी स्थिर रहती है, तब भी वो बात उल्टी हो सकती है। यह भी तो हो सकता है कि दरअसल पृथ्वी ही घूम रही है। फिर उन्होंने इस बात को लेकर काफ़ी परीक्षण निरीक्षण चलाया। उन्होंने देखा कि पृथ्वी के स्थान पर यदि सूरज को केंद्र में मान लिया जाए तो गणितीय सवालों में उत्पन्न जटिलताओं का काफ़ी हद तक समाधान हो जाता है। अतः उन्होंने सूरज को विश्व ब्रह्मांड का केंद्र बनाया और कहा कि पृथ्वी एवं बाकी ग्रह नक्षत्र उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। सूरज केंद्र में है या पृथ्वी, यह बात आज स्कूली छात्र भी भली भांति जान गए हैं, परंतु उन दिनों की बात कुछ और थी। टॉलेमी के सिद्धांत के पीछे उन दिनों रोमन कैथोलिक चर्च व सामंतशाही का पूरा समर्थन था। अतः कोपरनिकस के सिद्धांत के प्रचारित हो जाने से चर्च तथा सामंतशाहों को बेहद गुस्सा आया। कोपरनिकस यह भली भांति जानते थे कि तत्कालीन समाज उनकी धारणाओं को उतनी आसानी से नहीं मान सकेगा। इसलिए सन 1530 में लैटिन भाषा में उन्होंने ऑन द रेवोल्यूशन ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज नामक पुस्तक लिखी और अपनी मौत के ठीक पहले सन 1542 में इसे प्रकाशित किया एवं मरने से पूर्व वे उसकी मात्र एक ही प्रति देख पाए थे। तो दोस्तों ये जो बात है, जो महान वैज्ञानिक कोपरनिकस हुए, उनके चिंतन के बारे में, उनके जीवन संघर्ष के बारे में यहाँ पर दिया है। दरअसल क्या है कि कोपरनिकस जो थे वो एक महान साइंटिस्ट हैं और उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण खोज की थी। जैसे हम जानते हैं कि जो भूकेंद्र सिद्धांत है ना, ये जो विश्व ब्रह्मांड है, इसका जो भूकेंद्रित सिद्धांत है, मतलब भू जो है यानी पृथ्वी को केंद्र करके जो सिद्धांत बनाया, वो किसने बनाया? जो एक ज्योतिर्विद थे, ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता टॉलेमी ने इस सिद्धांत को गढ़ा था, है ना। उनके जो जियोमेट्री जो है ना, और अलेक्जेंडर जो थे, राजा अलेक्जेंडर व के गुरु है ना, उनके गुरु अलेक्जेंडर और उनके गुरु है ना, दोनों ने मिलकर इसको थ्योरी को बनाया था, है ना। तो ये जियोमेट्री के सहारे उन्होंने ऐसा कहा था। लेकिन क्या है कि हम जानते हैं कि जो हम देख रहे हैं ज़रूरी नहीं है वो सही हो, जो हम सुन रहे हैं ज़रूरी नहीं है वो सही हो। क्यों? क्योंकि विज्ञान जो कहता है कि निरीक्षण परीक्षण करो, है ना। विज्ञान के आधार पर, निरीक्षण परीक्षण के आधार पर जो सत्य निकल के आता है उसे ही फिर सच मानना पड़ता है, ठीक है।
तो उसे ही सत्य माना जाता है। जैसे कि इसमें एक एग्जाम्पल भी आया है, उन्होंने कहा है कि पहले जो भूकेंद्र सिद्धांत चलता था उसका खंडन करते हुए उन्होंने कहा कि नहीं, ये सही नहीं है कि पृथ्वी केंद्र में नहीं है। जैसे बाकी सारे ग्रह नक्षत्र जो हैं वो सब क्या कर रहे हैं, पृथ्वी की का परिक्रमा कर रहे हैं, ऐसा मानते थे। तो ये सही नहीं है। उन्होंने कहा कि देखो ऐसा भी हो सकता है कि पृथ्वी क्या है, चक्कर काट रही हो, है ना, केंद्र में कुछ और हो। तो उन्होंने फिर सूर्य को केंद्र करके एक थ्योरी दी, एक सिद्धांत दिया कि सूर्य जो है वो केंद्र में है, बाकी ग्रह जो है वो क्या कर रहे हैं, सूर्य का परिक्रमा कर रहे हैं। ठीक है, तो पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा कर रही है। तो ये कैसे उन्होंने बताया, इसके पीछे उन्होंने लॉजिक दिया, उन्होंने एक उदाहरण दिया था। उदाहरण ही अकेला नहीं, हालांकि उन्होंने पूरी बुक इस पे लिखी है, लेकिन उदाहरण जो है उनका जो एग्जाम्पल है उसके दम पर हम यहाँ पे कुछ समझेंगे, है ना, उसके आधार पर हम यहाँ कुछ समझने का प्रयास करते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि एक तांगा है, तांगा में हम बैठे हुए हैं और तांगा दौड़ते हुए जा रहा है। तो आसपास की जो चीज़ें हैं, जैसे पेड़ हैं, सड़क है, इंसान भी जो सड़क पर चल रहे हैं, जीव जंतु हैं, जानवर हैं, जो भी कुछ दिखाई दे रहा है आसपास हमें, हम तांगे में चल रहे हैं तो हमें ऐसा लग रहा है हम जहाँ बैठे हैं वो जगह क्या है, स्थिर है ना। और बाकी सारी चीज़ें, पेड़ पौधे हैं, सड़क हैं, ये सब क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं, है ना, ऐसा हमें दिखता है, वो गतिमान है और हम एक जगह अपनी जगह स्थिर हैं। जबकि ऐसा होता है क्या, ऐसा नहीं होता, बल्कि बात उल्टी होती है ना। क्या होता है, वास्तव में हम चल रहे हैं, बाकी जो है वो अपनी जगह स्थिर हैं। तो यही है पृथ्वी के साथ भी। दिखाई दे रहा है सूर्य कि पूरब से उग रहा है, पश्चिम में डूब जा रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि पृथ्वी ही पूरा कर रही है सूर्य की परिक्रमा। आगे चल के और भी बहुत सारे साइंटिस्ट हुए, उन्होंने और इसको इस थ्योरी को, इस सिद्धांत को और मजबूती प्रदान की और नई नई खोजें की, नए इन्वेंशन किए। लेकिन मूल जो बात है, कोपरनिकस जो है उनका संघर्ष अद्वितीय है। वो अगर इस थ्योरी को, इस सिद्धांत को नहीं लिखते तो आगे की जो खोजें हैं वो भी नहीं हो पाती। आगे क्या जो सर्च है, जो विज्ञान में आगे और भी बहुत सारा जो चेंज हुआ, बहुत सारी चीज़ें जो है, सच जो निकल के आया, सच्चाई जो निकल के आई, वो अगर नहीं हो पाती, कोपरनिकस अगर नहीं होते, तो आज जो विद्यार्थी जो हैं, आज किताबों में जो पढ़ रहे हैं हम लोग, तो वो छोटे से छोटी क्लास का जो बच्चा है वो भी आज क्या जानता है कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है। और उसको ये भी पता है पृथ्वी कितने दिन में सूर्य का चक्कर एक पूरा करता है ना। पृथ्वी कितने दिन में अपनी जो धुरी है उस पर कितने दिन में, कितना समय में जो है अपनी धुरी पर जो चक्कर है वो किस पूरा कर पाती है, ये भी पता है। कैसे पता है, क्यों, क्योंकि साइंस का डेवलपमेंट हो चुका है और हम जो पढ़ाई करते हैं उन किताबों में आज भी हमें ये पढ़ाया जाता है। लेकिन अगर कोपरनिकस नहीं होती तो उससे पहले जो धारणा प्रचलित थी वही धारणाएं आज भी समाज पर थोप दी जाती और आज भी स्टूडेंट्स वही गलत धारणा को पढ़ते रहते। इसलिए विज्ञान और वैज्ञानिकों का होना हमारे समाज के लिए बेहद ज़रूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।